देखिए, हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि भाई 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा कि क्या होते हैं। हमने जाना है कि भाई कुछ मेथड होते हैं, तो ट्रेसिंग मेथड हो गया, बेसल ग्राफिकल मेथड हो गया, लेमान मेथड हो गया। लेमान मेथड हमने जानने की कोशिश की ट्रायंगल ऑफ एरर के बारे में, ट्रायंगल ऑफ एरर मेथड के बारे में जानने की कोशिश की हमने। स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स हमने जाना है कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स होता क्या है। हमने कहा कि भाई जहाँ एक्यूरेसी अच्छी होगी वहाँ स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स भी अच्छा होगा, और हमने 3 पॉइंट प्रॉब्लम की वजह से इसको जाना। एरर हमने जाना कि एरर का फॉर्मूला हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू की जगह हमने मेजर्ड वैल्यू माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की बात की है। एक्सीडेंटल एरर हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की, एक्सीडेंटल एरर क्या होता है या रैंडम एरर कैसे कम करते हैं। हमने गॉसियन कर्व की बात की, लॉस ऑफ वेट की बात की हमने। और आज हम जानेंगे फोटोग्रामेट्री के बारे में। फोटोग्रामेट्री, अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि फोटोग्रामेट्री क्या होता है। कि हम जब हम कोई इनएक्सेसिबल एरिया है, ये लार्ज एरिया है, ये टाइम कम है हमारे पास, ये पैसे बहुत सारे हैं, तो हम उसी एरिया की फ़ोटो खींच लेते हैं। अब उस कैमरे को हमने कहाँ रखा है, उस ग्राउंड का स्किल क्या है, कितना एंगल पे हमने फ़ोटो खींची है, या कितनी फ़ोटो हम खींच पाएंगे, या आपकी फ़ोटो कुछ क्या गलत हुई है, कितनी सही हुई है, अगर फ़ोटो उस एरर को कैसे कम करेंगे, ये सब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ़ोटोग्रामेट्री पहले बात होती क्या है। फ़ोटोग्रामेट्री एक तरह से ब्रांच ऑफ सर्वे है इन विच मैप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फोटोग्राफ्स टेकन ऑन ग्राउंड। कि एक सर्वे की ब्रांच है जिसमें हम फोटोग्राफ की मदद से मैप बनाते हैं। तो यही है। अब देखिए, इसमें 2 तरह के आते हैं। अब एरियल फ़ोटोग्राफ आता है और टेरेस्ट्रियल फ़ोटोग्राफ आता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए, एरियल फ़ोटोग्राफ में हम ना कैमरा जो माउंट करते हैं वो एयरक्राफ्ट में कर देते हैं कि भाई आपका ऊपर हवाई जहाज़ है, कुछ भी है, ड्रोन है, उसमें हम माउंट कर देंगे, उसमें हम लगा देंगे, उसकी मदद से फ़ोटो खींचेंगे। अब टेरेस्ट्रियल में क्या होता है कि जो कैमरा में माउंट होता है ना, वो ग्राउंड पे ही होता है। ग्राउंड पे होता है। अब अब फ़ोटो जो हम खींचते हैं वो फ़ोटो थ्योडोलाइट की मदद से खींचते हैं। कि एक फ़ोटो थ्योडोलाइट होता है, हम फ़ोटो की वजह से फ़ोटो मतलब कैमरा लगा होगा और थ्योडोलाइट लगा होगा, जिससे हम एंगल मेजर कर लेंगे। अब ऐसा होता क्या है कि जब हम कुछ बात कर लें, ऐसे कि कुछ पहले दोनों के अंतर की बात कर लेते हैं। ऐसे एरियल फोटोग्राफ में क्या है, जैसे हमने बताया कि कैमरा माउंट होगा आपका एयरक्राफ्ट में। अब एक्सिस ऑफ कैमरा, देखिए एक्सिस ऑफ कैमरा क्या है, मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट जाइए। ये जो आपको एक्सिस दिख रही है, ये आपको एक्सिस दिख रही है, ये एक्सिस ऑफ कैमरा है। अब ये एक्सिस ऑफ कैमरा आपको दिख रहा है, पहली बात ये बिल्कुल वर्टिकल है एरियल फोटोग्राफ में। जबकि टेरेस्ट्रियल में आप जाएंगे, टेरेस्ट्रियल में आपने गए तो आपने देखा कि एरियल फोटोग्राफ में ये जो आपका जो एक्सिस ऑफ कैमरा है, ये पहले टू ग्राउंड है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अब यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर क्यों नहीं बोला, क्योंकि परपेंडिकुलर क्यों नहीं बोला ये हमें भी जानेंगे। अब इसमें विद द हेल्प, इसमें हम फोटोग्राफ बनाते हैं और टोपोग्राफिकल, इस फोटोग्राफ की मदद से हम टोपोग्राफिकल मैप बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि टेरेस्ट्रियल में क्या है, ये जो हम फोटो हमने ली है, इससे हम फीचर जानने की कोशिश करेंगे ग्राउंड की, जो इनएक्सेसिबल है, जैसे वर्टिकल क्लिफ। अब वर्टिकल क्लिफ, अब टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ अब हम बात करते हैं एरियल फोटोग्राफ की। देखिए, एरियल फोटोग्राफ होता क्या है। हमने बताया कि भाई एयरक्राफ्ट में हम अपना कैमरा माउंट कर देते हैं, तब खींचते हैं। अब हमने वर्टिकल क्यों नहीं बोला था यहाँ पे, अब उसके रीज़न है। क्योंकि टाइप ऑफ फोटोग्राफ जो होते हैं, एक वर्टिकल फोटोग्राफ है, एक टिल्टेड फोटोग्राफ है, एक ऑब्लिक फोटोग्राफ। देखिए, वर्टिकल फोटोग्राफ क्या होता है, जब आपका कैमरा जो हो, ये आपके कैमरा एक्सिस है तो ग्राउंड बिल्कुल परपेंडिकुलर बने, तो ये वर्टिकल फोटोग्राफ है। क्या लिखा, इट इज़ टेकन व्हेन कैमरा माउंटेड ऑन एयरक्राफ्ट एंड लेंस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अर्थ। अब टिल्टेड फोटोग्राफ में क्या है कि आपने भाई अनइंटेंसली हुआ है ये, अब आपका जो एंगल, जो कैमरे का जो एक्सिस था वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया, 3 डिग्री तक इंक्लाइंड हो गया। हवा चल रही हो या किसी और वजह से आपका इंक्लाइंड हो गया 3 डिग्री तक, लेकिन ये अनइंटेंसली हुआ है। ऑब्लिक फोटोग्राफ में क्या है कि आप इंटेंसली ही अपने कैमरा के एंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हो, और ये भाई किसी भी एंगल पे हो सकता है।
हो सकता है कि भाई आपको हॉरिजॉन की फ़ोटो खींचनी हो, किसी और वजह से हो गया हो, तो आप इसमें ऑब्लिक फ़ोटोग्राफ में आप इंटेंसली करते हो। अब इसमें 2 तरीके बनते हैं, लो ऑब्लिक बनता है और हाई ऑब्लिक बनता है। अब ये लो ऑब्लिक और हाई ऑब्लिक क्या है, पहले मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ। अब वर्टिकल फ़ोटोग्राफ की फ़ोटो आप देखेंगे तो ये रहा, यह वर्टिकल फ़ोटोग्राफ बिल्कुल परपेंडिकुलर बना हुआ है। अब हम बात करें ऑब्लिक फ़ोटोग्राफ की। देखिए ऑब्लिक फ़ोटोग्राफ, टिल्टेड फ़ोटोग्राफ की बात करें तो टिल्टेड फ़ोटोग्राफ ये सब आ रहा है, ये टिल्टेड फ़ोटोग्राफ है। किसी भी में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल पे ही है, ये टिल्टेड फ़ोटोग्राफ है। अब लो ऑब्लिक में क्या है कि लो ऑब्लिक में हॉरिजॉन नहीं मिलता, हाई ऑब्लिक में हॉरिजॉन दिखाई देता है। हॉरिजॉन क्या होता है कि भाई जहाँ पे वो अंतर दिखाई दे, कि भाई लग रहा है कि यहाँ पे आसमान और धरती ख़त्म हो रहे हैं, तो हॉरिजॉन, जैसे इस वाले फ़ोटो में देखेंगे तो ये हॉरिजॉन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हाई ऑब्लिक हो गया। ये फ़ोटो दिखाने की कोशिश की, ये वर्टिकल की जब 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये आपका टिल्टेड हो गया, ये ऑब्लिक हो गया। जब ये 3 डिग्री, जब ये अनइंटेंसली होगा टिल्टेड होगा, इंटेंसली होगा तो ऑब्लिक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि स्केल क्या होगा फोटोग्राफ का। देखिए स्केल के होता क्या है, आपने पहले भी पढ़ा होगा स्केल के बारे में। स्केल होता है कि डिस्टेंस ऑन मैप और डिस्टेंस ऑन ग्राउंड का रेशियो होता है, स्केल ये हो गया। अब मान के चलिए आपका जब ये कैमरा यहाँ पे माउंट था, इसकी जो इस कैमरा माउंट था, इसकी फोकल लेंथ ये थी। अब ग्राउंड पे डिस्टेंस इतनी आपको मेजर करनी है, और इसी फ़ोटो को जब आपने खींचा कैपिटल एक्स से, ये आया यहाँ पे स्मॉल एक्स। जो आपका जो मीन सी लेवल से जो आपकी जो ये कैमरा का जो हाइट है उसको हमने एच बोला, इस कैपिटल एच बोला, इसको हम बोलते हैं फ्लाइंग हाइट। मीन सी लेवल से जो ग्राउंड की डिस्टेंस है उसको हमने बोला स्मॉल एच ए। और इन दोनों ग्राउंड से लेके आपको कैमरा तक की जो डिस्टेंस को बोला हमने एच माइनस एच ए, तो ये हो गया। अब स्केल का जो होगा वो एक्स, मतलब ग्राउंड पे जो आपने जो मैप पे खींचा है, जिस कैमरे से फोटो डिस्टेंस निकाली है वो, और अपन में एक्स, डिस्टेंस ऑन फोटो और डिस्टेंस ऑन ग्राउंड ये निकाल लिया आपने। और इसको लिख सकते हैं एफ अपॉन में एच माइनस ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। एक्स स्मॉल एक्स अपॉन में कैपिटल एक्स इक्वल टू एफ अपॉन में एच माइनस एच ए, कि आपने सिमिलर ट्रायंगल लगाया है, बस यहाँ पे कुछ नहीं किया है। एच अपॉन में एफ अपॉन में एच माइनस एच ए, छोटा ट्रायंगल अपना बड़ा ट्रायंगल, वो कुछ नहीं किया है। अब कुछ स्केल की यहाँ पे कैटेगराइजेशन होती है, जैसे डेटम स्केल आता है, पॉइंट स्केल आता है, एवरेज स्केल आता है। डेटम स्केल क्या आता है कि जब मीन सी लेवल से जो हाइट है वो 0 मान लेते हैं तो डेटम स्केल बन जाता है। अब डेटम स्केल क्या है, एफ अपॉन में एच की फोकल लेंथ की दूरी अपॉन में जो फ्लाइंग हाइट है उसका रेशियो जो होता है डेटम स्केल होता है। और पॉइंट स्केल क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने मान लिया, तो ये होता है एफ अपॉन में एच माइनस एच ए। एवरेज स्केल क्या होता है कि आपने जितने सारे बहुत सारे पॉइंट थे सबका एवरेज लिया, तो आपने उसको तब निकाला, तो ये होता है एवरेज स्केल एफ अपॉन में फोकल लेंथ अपॉन में एच माइनस एच ए, जहाँ पे एच जो है वो आपका फ्लाइंग हाइट हो गया, और एच ए जो हो गया वो पर्टिकुलर उस पॉइंट की एलिवेशन हो गई, कि एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम मीन सी लेवल। कि मान के चलिए बहुत सारे थे तो आपने एच एवरेज ले लिया और यहाँ पे निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए। क्वेश्चन क्या है कि एक कैमरा है जिसका फोकल लेंथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और वर्टिकल फोटोग्राफ ले रहे हो, ठीक है वर्टिकल फोटोग्राफ ले रहे हैं बिल्कुल। एवरेज एलिवेशन दे रखा 1200 मीटर, भाई एवरेज एलिवेशन 1200 मीटर हो गया। तो हमको पूछा है उसका स्केल भी दे रखा है, तो व्हाट इज़ द हाइट, आपको बेसिकली वो हाइट पूछ रखा है, मतलब कैपिटल एच पूछ रखा है। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, स्केल इक्वल टू एफ अपॉन में एच माइनस एच एवरेज। यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा सब मीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होंगे, यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा आपका। फिर आपको एक क्वेश्चन और दिया कि 3 पॉइंट है पी क्यू आर, सबकी आपकी हाइट दे रखी है ये सब। फिर आपको फ्लाइंग हाइट भी दे रखी है, आप कैपिटल एच भी दे रखा है, तो आपको फोकल लेंथ भी दे रखा है, तो आपको एच एवरेज निकालना। तो फिर से फॉर्मूला वही लगाइए और काम कर लीजिए, बात ख़त्म। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक तरह से ये एरर है कि आपने किसी कितना शिफ्ट किया है। ये रेडियल डिस्टेंस होता है बिटवीन देन ऑब्जेक्ट अपीयर इन इमेज टू वेयर इट शुड बी, कि एक जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है उसको कहाँ होना चाहिए था वो कहाँ पर है,
एक शिफ्ट होता है। मान के चलिए कि इसको होना यहाँ पे चाहिए था, ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया, तो ये शिफ्ट जो शिफ्टिंग है ना उसको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कि इसमें मतलब एक टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट के बीच में जो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब बिल्डिंग का टॉप पॉइंट और ये बॉटम पॉइंट जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। इसके लिए आप बेसिकली एक फॉर्मूला याद रखिए बस, वो कुछ नहीं है, ये वाला मैं इसका आपको करवा सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या फॉर्मूला है, डी क्या, डी इक्वल टू आर एक्स अपॉन में एच। अब डी क्या है, डी जो है वो है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, आर जो है वो डिटेल डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप एंड बॉटम फोटोग्राफ। टॉप एंड बॉटम फोटोग्राफ मतलब क्या है कि मान के चलिए कि टॉप पॉइंट पे ये आ रहा था, बॉटम पॉइंट पे ये, अच्छा ये था, हाँ, तो इनके बीच में जो दूरी ये हो गई, तो टॉप एंड बॉटम के बीच में जो दूरी होती है उसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, डी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, एच हाइट हो गया, तो आर एक्स अपॉन में एच, ये फॉर्मूला याद रखिए। अब देखिए इसी फॉर्मूले पे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। एक इमेज है, एन इमेज ऑफ टॉप ऑफ हिल, टॉप ऑफ हिल की जो इमेज है वो इधर रखा है 96 मीटर फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट से, ऑफ फोटोग्राफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल, एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल कैपिटल आपको दे रखा है एक्स दे रखा है, कैपिटल एक्स, एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल बॉट एंड फ्लाइंग हाइट कैपिटल एच दे रखा है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आपको डी निकालना है। तो आपको आर भी दे रखा है, एच दे रखा है, एक्स दे रखा है, डी निकालना है। द इमेज ऑन टॉप ऑफ हिल 96 मीटर, देखिए मैं थोड़ा सा एक और देख लेते हैं। रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट टू द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल पॉइंट ये रहा और फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी प्रिंसिपल पॉइंट ये रहा और टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट ये रहा। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों, जैसे पैरेलैक्स क्या होता है, स्टेटोस्कोपिक पैरेलैक्स क्या होता है। देखिए ये सब क्या है कि मान के चलिए कि ये होता क्या है कि भाई एक ही पर्टिकुलर पॉइंट का ना, जो हम एक ही पर्टिकुलर पॉइंट की दो लोकेशन शो कर रहा है, दो डिफरेंट पोजीशन शो कर रहा है, तो उसी को हम पैरेलैक्स कहते हैं। ये क्या है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन इमेज फ्रॉम वन फोटोग्राफ टू अनदर फोटोग्राफ इस टर्म एज पैरेलैक्स, उसी को हम पैरेलैक्स कहते हैं। मान के चलिए कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है, जब आपने इधर से फ़ोटो लिया तो ए इधर आ रहा था, बी इधर आ रहा था, हाँ, ए इधर आ रहा है, बी इधर आ रहा है। जब इधर से आपने लिया तो ए इधर आ रहा है, बी इधर आ रहा है, तो पॉइंट तो वहीं पर था भाई, पॉइंट तो यही था। एक बार ए इधर है, बी इधर है, एक बार बी इधर है, ए इधर है, तो इसी को हम कहते हैं पैरेलैक्स बन गया ये। इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि फॉर्मूला जो है बी एफ अपॉन पैरेलैक्स ऑफ ए, अगर ए पॉइंट का पैरेलैक्स की तो बी एफ अपॉन में एच माइनस एच ए, पैरेलैक्स ऑफ बी इक्वल टू बी एफ अपॉन में एच माइनस एच बी। अब बी क्या है, वो जो आपका कैमरा यहाँ से यहाँ तक गया तो उसी को हम कहते हैं बी, जो डिस्टेंस है। बी क्या, फोटो बेस बोलते हैं, लेंथ ऑफ एयर बेस, डिस्टेंस बिटवीन फोटो ऑन एयर। एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कैमरा, पता ही आपको। एच माइनस एच ए, एच कैपिटल एच क्या है, कैपिटल एच जो है वो है आपका फ्लाइंग हाइट है, और एच ए जो है, एच ए और एच बी क्या है, एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए बी फ्रॉम मीन सी लेवल, कि मीन सी लेवल से जो डिस्टेंस है, मीन सी लेवल से जो डिस्टेंस है एच ए, मीन सी लेवल से जो डिस्टेंस है एच बी, यही है एलिवेशन है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और आता है इस साइड ओवरलैप का, तो लेंथ ऑफ एयर बेस और लेंथ ऑफ फोटो बेस, इसके लिए जो होता है स्केल बी अपॉन में बी, लेंथ ऑफ फोटो बेस अपॉन लेंथ ऑफ एयर बेस इक्वल टू एफ अपॉन में एच माइनस एच ए। अगर किसी पर्टिकुलर एलिवेशन पे है तो किसी
किसी पर्टिकुलर पॉइंट के एलिवेशन पे। अब एयर बेस क्या होता है? अगर कैलकुलेशन करना हो एयर बेस का, तो डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ एयरक्राफ्ट बिटवीन टू एक्सपोजर ऑफ फोटोग्राफ इसका टर्म ऑफ एयर बेस। जो वही ये एयर बेस ही तो था, बी तो एयर बेस ही था ना, वो क्या था, सॉरी फोटो बेस था, ये फोटो बेस था। क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट पोजीशन ऑफ एयरक्राफ्ट बिटवीन टू एक्सपोजर ऑफ फोटोग्राफ। वो एक्सपोजर तो वही है ना कि एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो उसी को हम एयरबेस कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? ये फोटो बेस बोल रहे हैं, एयरबेस बोल लो। अब नंबर ऑफ फोटोग्राफ कितने खींचे हैं उसको कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालते हो। बाकी चलिए एक फ़ोटोग्राफ आपका इतना एरिया कवर कर रही है और पूरा एरिया इतना है, तो कैसे निकालोगे? आपको अगर पूरे एक फ़ोटोग्राफ को पूरे एरिया से डिवाइड कर दो, एरिया कवर्ड ऑन ग्राउंड और एरिया कवर्ड बाय वन फोटोग्राफ, सिंपल। कि मान के चलो 100 मीटर स्क्वायर की पूरी एरिया है और एक कवर कर रहा है 10 मीटर स्क्वायर, तो कितनी फोटोग्राफ खींच लोगे आप? 10 ही खींच लोगे। 100 बटे में 10 खींच लोगे। अब इसके लिए कुछ फॉर्मूले आते हैं, वही आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे पहले ये बात कर लेते हैं साइड लैप क्या होता है। साइड लैप क्या है कि आपका कैमरा इधर से आया, फ़ोटो खींच लिया, फिर ऐसे घूम के गया, फिर ऐसे चला गया, तो आप यहाँ देखेंगे तो एक साइड लैप हो जाएगा, साइड में फोटो खींच एक बार लैपिंग हो जाएगी, तो साइड लैप होता है। इसको हम जनरली 30% लेके चलते हैं। फिर लॉन्गिट्यूडनल लैप क्या होता है कि आपका ऐसे चल रहा है, तो एक फ़ोटो यहाँ खींचेगा, फिर जब आगे बढ़ा तो ये हो गया, फिर यहाँ पे लैप हो गया, फिर ये लैप हो गया, और ये 60% लेके चलते हैं। अब ये इसको एक मैप पे दिखाने की कोशिश करेगी कि मान के चलिए कि आप ऐसे चल रहा था पहले, तो यहाँ पे अगर साइड लैप होगा, इसको एंड लैप भी बोलते हैं। फिर आपको जब घूम के जब इधर आएगा तो यहाँ पे ये आपका ओवरलैप करेगा, और इसको हम बोलेंगे, नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल लैप कर रहा है। वही मैं कहूँ कि साला कुछ ना कुछ गलती बोल रहा हूँ। ये लॉन्गिट्यूडनल लैप कर रहा है, इसको एंड लैप बोलते हैं। इधर से घूम के आया तो ये साइड लैप कर रहा है। ये 60% है, 30% है, और कुछ नहीं है। अब होता क्या है? अब जो फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा था कैसे निकल रहा है? मान के चलिए कि ये पूरी आपका जो एल जो है ग्राउंड की डिस्टेंस है, अब एल डैश है, अब और ये पी एल जो है जितना ओवरलैपिंग हुआ है वो, और ये एल डैश है वो जो बिना ओवरलैपिंग के है। तो एल अगर आपको एल डैश निकालना होगा तो कैपिटल एल में से P1 L माइनस कर दो। P1 L क्यों कर रहे हैं? कि हम 30% ऑफ एल लेके चल रहे हैं, तो यही होता है। तो एल बाहर निकाल लो, 1 माइनस PL हो जाएगा। और डब्ल्यू डैश निकालना है आपको, तो वही W माइनस PS इंटू डब्ल्यू, कि 60% आपका ये हो जाएगा। तो W 1 माइनस PS, एरिया निकालना, दोनों मल्टीप्लाई कर लो, L 1 माइनस PL और W 1 माइनस PS, एरिया निकल गया। अब एरिया कवर्ड ऑन बाय ऑन ग्राउंड। अब ग्राउंड पे कवर करने के लिए मुझे स्केल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो स्केल का स्क्वायर हो जाएगा। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, L 1 माइनस PL W 1 माइनस PS अपन में S का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसी पे अब एरिया ऑफ ग्राउंड आपको मिल गया है, क्योंकि एरिया कवर्ड ऑन ग्राउंड आपको मिल गया, तो आप यहाँ रख दीजिए एन नंबर फोटोग्राफ ए अपन में L 1 माइनस PL W 1 माइनस PS अपन में S स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपका बन गया, AS स्क्वायर इक्वल टू L 1 माइनस PL इंटू में W 1 माइनस PS, ये फॉर्मूला आपका बन गया। अब फॉर्मूला आ गया। अब क्रैप क्या होता है? देखिए क्रैप कुछ नहीं है। क्रैप की इट इज़ एंगल फॉर्म्ड बाय एज ऑफ फोटोग्राफ विथ फ्लाइट लाइन, कि फ्लाइट लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है। मान के चलिए कि आपको कैमरा रखना था ऐसा, देखिए कैमरा आपने ऐसा रख दिया, अब ऐसे फ़ोटो खींचते चला जाएगा इंक्लाइन फ़ोटो खींचते चला जाएगा, तो ये कहेंगे कुछ ना कुछ आपका कुछ अलग आ रहा है। जब कैमरा एंगल जो हो इज स्क्वायर ना हो, कैमरा हो इज नॉट स्क्वायर विद डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट एट टाइम ऑफ एक्सपोजर एंड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन फ्लाइट लाइन एंड एज ऑफ फोटोग्राफ। फ्लाइट लाइन और एज ऑफ फोटोग्राफ के बीच में जो एंगल हो 90 डिग्री ना बने भाई, क्योंकि कुछ इंक्लाइंड में रख दिया, तो जो एंगल बनता है उसको क्रैप कहते हैं, क्रैप एंगल कहते हैं। अब ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट में कुछ नहीं है कि हवा चल रही थी देख साइड, तो आपका एयरक्राफ्ट या ड्रोन कुछ भी था, इधर ही मुड़ना चालू हो गया,
तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है फोटोग्राफ का, और जिसकी वजह से फ़ोटो स्टे नहीं कर पाती अपने प्री डिटरमाइंड पाथ पे विंड की वजह से, उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। ये दो चीज़ों की, क्रैब और ड्रिफ्ट की बात कर ली हमने। अब इंटरनल बिटवीन एक्सपोजर, अब सही इंटरवल बिटवीन एक्सपोजर बात कर रहे हैं। अब मान के चलिए कि भाई एक फ़ोटोग्राफ यहाँ खींची है, एक फ़ोटोग्राफ यहाँ खींची, दोनों के बीच में जो एयर बेस हो गया, एयर बेस हो गया, और कितना समय लगा हमको ये भी पता है, तो मतलब कितना हमको वेलोसिटी पता है, आप एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी पता है हमको, तो टाइम कितना लगेगा, दो फोटोग्राफ के बीच में निकाल लेंगे हम, टी इक्वल टू वही बेस अपन वेलोसिटी, सॉरी आपका डिस्टेंस अपन वेलोसिटी, ये फॉर्मूला निकाल लिया आपने। आज हमने पढ़ा फोटोग्राफ के बारे में कि भाई ये फोटोग्राफ क्या होता है, ट्रेस्टेड फोटोग्राफ क्या होता है, ये हमने कल ही पढ़ लिया था। स्केल के बारे में हमने हमने पढ़ लिया इसके बारे में कि भाई वर्टिकल 90 डिग्री पे टिल्टेड जो हो गया अनइंटेंसली होना चाहिए, अब 3 डिग्री से कम होना चाहिए, ऑब्लिक इंटेंसली होना चाहिए। इसमें हमने लो ऑब्लिक पढ़ा, हाई ऑब्लिक पढ़ा हमने इसके अंदर कि भाई लो ऑब्लिक में हॉरिजन नहीं दिखता और हाई ऑब्लिक में हॉरिजन दिख जाता है। स्केल के हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े कि एफ अपॉन में एच होता है, डेटम वाला स्केल होता है, और एफ अपॉन में एच माइनस एच जो होता है पॉइंट स्केल वाला होता है, और एफ अपॉन में एच माइनस एच एवरेज जो एवरेज स्केल वाला होता है, जहाँ पे एच एवरेज जो एवरेज है सारी एलिवेशन का जितना भी है सबका एवरेज लेना होता है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ने फॉर्मूला पढ़ा, डी इक्वल टू आर एक्स अपॉन में एच होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा हमने। अगर आपको जो अगर पी जो आपको यहाँ ये पैरेलक्स के बारे में पढ़ा हमने, पैरेलक्स और पी ए पढ़ा, तो बी एफ अपॉन में एच माइनस एच ए हो जाएगा, और बी एफ अपॉन में एच ए अगर एलिवेशन मीन सी लेवल पे लेके चल रहे हैं। फिर नंबर ऑफ फोटोग्राफ पढ़ी हमने, ए अपॉन में एल 1 माइनस एल 1 माइनस हाँ पी एल और डब्लू 1 माइनस पी बी अपन में एस स्क्वायर, फिर साइड लैप और एंड लैप और क्रैब और ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ा।